ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। रुद्र संहिता की पार्वती खंड का चौथा अध्याय। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजनी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रथ में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब और फैली अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वह देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह से देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका सत्वन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के साथ दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आप अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आईं। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी, शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग से ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इसे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सलता दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरि, हे विधि और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथात को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मुंह में डालने वाली है। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वह मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख
मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वह घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूपभूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा परिग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर माल्य पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। अध्याय 4 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में माता का जो दर्शन है उसे इतने विस्तार पूर्वक बताया गया है कि ऐसे लगता है जैसे हमारे सामने वो सारा चरित्र है कि हम माता के वो दर्शन को देख सकते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि वो दुष्टों पर प्रचंड कोप करती हैं, इसलिए उन्हें चंडी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो शिवा हैं जिसका अर्थ है कल्याणमयी। वे ही सारे जगत की माता हैं और प्रलय में महानिंद्रा होकर सबको अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब वो सामने प्रकट हुई तो उनका तेज इतना ज्यादा था कि देवता उन्हें देख नहीं सके। फिर से जब उन्होंने इच्छा की कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं तो उन्होंने कृपा की और सुस्पष्ट दर्शन किए विष्णु जी ने और अन्य देवताओं ने। इसी प्रकार हमारे गुरु साहब कहते थे, जब भी सत्संग हम सुनते हैं, कि तुम मेरा तेज नहीं सह पाओगे, लेकिन वो भाग्यशाली संगतें जिन्होंने कभी न कभी तप किया था या उनकी कृपा दृष्टि उन पर थी, उन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए। वो प्रसन्न होकर देवी माँ उनको कहती हैं कि मैं जरूर अवतार लेकर धरती पर आऊंगी और मैना की पुत्री होंगी, उनको भी सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी होंगी। ये उनका गुप्त मत है, वो कहती हैं। और उसके बाद वो हम सबको फिर से याद दिलाते हैं कि भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वो ज्ञानियों को भी मुंह में डाल देती है। अब वो मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं तो उनके लिए मैं ज़रूर पुनः अवतार लूँगी और तुम निश्चिंत होकर चले जाओ, मन में व्यथा को निकाल दो, क्योंकि दोनों शिव और शिवा जो हैं वो भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों के जो भलाई के लिए वो दोनों हमेशा ही तत्पर रहते हैं। उनसे प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर वो देखते ही देखते अदृश्य हो जाती हैं और फिर समस्त देवता वापस अपने अपने धाम को चले जाते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।